सर मैं 5 मिनट में रिज्वाइन कर रहा हूँ, एक कॉल आ रहा है। कोई बात नहीं, आइए, तब तक चलता रहेगा। हेलो। जी आइए जी आइए हाँ आप। हाँ। जी जी जी। अभी जस्ट ज्वाइन कर रहा 1 2 3 4। श्रेया जुआल जी, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? हेलो। Good evening, sir. गुड इवनिंग। सर आप पढ़ा क्या रहे हो? मुझे अभी पूरा अच्छे से नहीं पता, तो आप एक बार बता दोगे? जी वेट कीजिए जरा सा। आपने पिछले क्लास को अटेंड किया था? हेलो। सर ये मेरी फर्स्ट क्लास है। हाँ, दिस इज फर्स्ट क्लास। यस, इसलिए शायद आपको यस। मुश्किल होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मुश्किल वहीं से आसान करते हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट your correct planet for every ascendant. 12 signs are there, 12 ascendant are there. For every ascendant, a planet will be considered most auspicious, and this auspicious planet should be a ruler of either trine or quadrant, or if it becomes the ruler of both quadrant as well as trine, then it is also considered very good. Trine कौन कौन से हाउस होते हैं? This one is known as ascendant 1. This is trine. लिख दो 1, 5 and 9. This one is 5, this one is 9, and this one is 1. The number written represents साइन, मीन्स राशि को बता रहा है वो, कि वो राशि वहां पर आती है, सिंह राशि आती है 5 नंबर का मतलब। बट द भाव इज फर्स्ट, वो Sir, can you प्रथम। repeat what we call 159? The 159 is known as त्रिकोण, हिंदी में कहें तो त्रिकोण, and if in English this is known as trine. This one is first, this one is 9, sorry, fifth, and this one is 9th. एक आप त्रिकोण समझ गए? Yes, sir. Now come to point 1, 4, 7 and 10. These are considered केंद्र स्थान। ठीक है, अब केंद्र स्थान कौन सा है? ये पहला है, ये इसको चौथा कहते हैं, आप इसको सातवां कहेंगे और इसको आप 10वां कहेंगे। द नंबर रिटेन डजंट रिप्रेजेंट्स द भावा, इट रिप्रेजेंट्स साइन। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट हाउस और फर्स्ट कस और फर्स्ट भावा। अगर इसकी बात करनी है हमें, दिस विल बी नोन एज 9th हाउस।
भाव भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत? यस सर। ठीक है, तो नो अब सर। जी अभी भी दिक्कत है? नो सर, अभी ठीक है, नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। द योग कारका प्लैनेट विल बी रूलर ऑफ क्वाड्रेंट और ट्राइन। ट्राइन और क्वाड्रेंट का रूलर होना चाहिए। तो अब हम लियो के लिए चलते हैं। लियो के लिए सबसे पहले सूर्य से शुरू करते हैं कि सूर्य प्लैनेट, सूर्य जो है सन, becomes auspicious planet for this ascendant or not. Sun is ruler of फर्स्ट हाउस। first house. वन लिख दिया हमने। yes, it could become come to सर yes सर मंगल विल बी द योग कारक नाउ। मंगल, मंगल होगा यस सर। जी। ठीक है, हम आते हैं वहां पे, कैसे होगा उसी को देखेंगे। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा नहीं हो सकता बिकॉज इट इज 12th लॉर्ड। मार्स, मार्स इज लॉर्ड ऑफ 4th एंड 9th। तो आप लिख दीजिए कि 4 का है, 9 का है। यस, इट कुड बिकम। मरकरी, मरकरी इज लॉर्ड ऑफ 2, मरकरी इज लॉर्ड ऑफ 11। 2 11 वाले को नहीं लेते। जुपिटर, जुपिटर इज लॉर्ड ऑफ 5th हाउस एंड 8th हाउस। तो ये 5th और 8th था, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट इट कुड नॉट बिकम ए योर करेक्ट प्लैनेट। वीनस, वीनस इज लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस एज वेल एज 10th हाउस। लिखना चाहे तो लिख देंगे हम, 3 और 10 का है। तो ये तीसरे के वजह से इसकी कैपेसिटी जो है तो कम हो जाती है। इट डजंट क्वालिफाई टू बी ऑस्पिशियस, मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट। सैटर्न, सैटर्न इज रूलर ऑफ 7th हाउस 8th हाउस। आप यहां लिख सकते हैं 7th का लॉर्ड है, 8th का, 8th की वजह से इट डजंट क्वालिफाई। सो यू गॉट 2 प्लैनेट व्हिच कुड बी, आप ये देख रहे हैं मार्स एंड यू फाइंड सन, 2 planet. Now you have to choose which one is stronger to offer most auspicious result. सूर्य सिर्फ असेंडेंट का लॉर्ड है, लेकिन मंगल केंद्र का, त्रिकोण का, दोनों का है। तो इसलिए मंगल को हम लोग बोलेंगे मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट, सबसे ज्यादा उपयोगी यही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब हम कैंसर, लियो भी हो गया हमारा, लियो के बाद में आ जाएगा वर्गो असंड।